हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉजिक गेट्स देखेंगे, सेमीकंडक्टर का टॉपिक। सेमीकंडक्टर से मैंने ऑलरेडी ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम्स की वीडियो डाल दी है, तो अभी धीरे धीरे मैं डायोड्स की भी डाल दूंगा, क्योंकि 3 पार्ट होता है, डायोड्स, लॉजिक गेट एंड ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर की थ्योरी भी मैं डाल दूंगा। तो उसी के साथ सेमीकंडक्टर से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो लॉजिक गेट्स में हमें कैसे पढ़ना है? लॉजिक गेट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा सीखेंगे, मतलब ये 0 1 क्या होता है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसका क्या नॉर्मल होता है, कैसे ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे गेट्स देखेंगे, एक एक गेट्स को हम लोग मतलब स्टडी करेंगे कि नॉट गेट क्या है, और गेट क्या है, एंड गेट क्या है। एक एक गेट्स को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, उनका ट्रूथ टेबल, सर्किट सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद ये सब गेट्स कवर हो जाएंगे। फिर हम इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, मतलब नीट सिटी में कैसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो मतलब इसमें लॉजिक गेट में आपका पूरा बोर्ड का भी कवर हो जाएगा। नीट एंड सिटी में जो MCQs आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, या बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे भी कवर हो जाएंगे। तो इसकी जो वीडियोस आएंगी ना, वो पार्ट वाइज आएंगी। तो अपन 10-10 मिनट का एक पार्ट बना लेंगे और देखेंगे फिर। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले अपने को बुलियन अलजेब्रा देखना है। सर बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? देखो, बुलियन अलजेब्रा ये मैथमेटिक्स टर्म है। इसमें अपने को डिजिटल सिग्नल, मतलब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? 0 और 1 होता है। 0 का मतलब लो वोल्टेज, कोई भी डिवाइस अगर 0 दिखा रहा है मतलब लो वोल्टेज, 1 का मतलब हाई वोल्टेज। ठीक, अब इस 0 1 को अपने को 3 ऑपरेशंस में देखना है: इन्वर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स का मतलब जस्ट पलट देना। जैसे अगर 0 के ऊपर मैंने बार लगाया है तो उस बार का मतलब है इन्वर्स। आप वो साइन देखिए, 0 के ऊपर जो मैंने बार लगाया ना, वो बार का मतलब है इन्वर्स। तो 0 को पलटो क्या आएगा? 1 आएगा। देखो, एक दो ही पॉसिबिलिटी है इस बुलियन अलजेब्रा, या तो 0 या तो 1। तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1 ही तो होगा। और 1 के ऊपर अगर मैंने बार लगाया तो 1 का उल्टा क्या होगा? 0 का। मतलब 0 का इन्वर्स 1, 1 का इन्वर्स 0। अब उसके नीचे देखो, मैंने 1 के नीचे 2 बार लगाया है, मतलब 1 को आपको 2 बार पलटना है, 2 बार इन्वर्स करना है। तो 1 को आप अगर 1 बार पलटोगे तो क्या आएगा? 0। फिर आप, मैंने क्या कहा? 2 बार पलटना है। 1 को आप 1 बार पलटो, 0 आएगा। फिर 1 बार और पलटना पड़ेगा ना, तो 0 को भी 1 बार फिर पलट दो तो 1 आ जाएगा। तो मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 2 बार पलट रहे हो, मतलब उसको 2 बार इन्वर्स कर रहे हो, तो सेम ही आएगा। तो मान लो अगर ए का आप 2 बार इन्वर्स कर रहे हो तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक, A प्लस बी का आप डबल बार इन्वर्स कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? A प्लस बी ही आएगा, क्योंकि 2 बार इन्वर्स है। मतलब 1 बार आप पलट रहे हो, फिर आप पलट के सीधा कर दे रहे हो। ठीक, तो ये है इन्वर्स। एडिशन क्या होता है? एडिशन मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसा एडिशन आपको करना है। एडिशन भी 0 एंड 1 का ही होता है, और आंसर भी 0 या 1 ही आता है। कभी आंसर में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, आंसर भी 0 या 1 ही आएगा। 1 इन द सेंस कि मतलब आउटपुट हाई है, और 0 इन द सेंस कि आउटपुट लो है, मतलब लो एंड हाई, यही हो सकता है। तो 0 प्लस 0, एडिशन में 0 प्लस 0, इसका मतलब है कि दोनों लो हैं। एडिशन में 0 प्लस 0 दोनों लो हैं, तो लो का रिजल्ट क्या होगा? लो ही तो होगा। 0 प्लस 0 0 होगा। 0 प्लस 1 मतलब एक लो है लेकिन एक हाई है, मतलब प्लस 1, मतलब एड ही होगा ना। 0 प्लस 1 1 ही होगा। 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। अब चाहे एडिशन में क्या होता है, एडिशन में चाहे कोई एक भी अगर हाई रह गया तो आंसर हाई आएगा। मतलब अगर एडिशन में कोई 0 प्लस 1 है तो 1 ही आएगा, मतलब 1 प्लस 1 है तो भी 1 ही आएगा। मतलब कोई एक वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। ठीक, कोई एक वैल्यू भी अगर हाई रही तो आंसर हाई आएगा आपका। ठीक है, तो 0 प्लस 0, यहाँ 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू ही लो थी। यहाँ 1 क्यों हुआ, 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ एक वैल्यू तो हाई है ना, तो अपने को उससे ही मतलब है। 1 प्लस 1 2 नहीं होता, ऐसे इन केसेस में 2 नहीं होता मशीनरी लैंग्वेज में। ठीक है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। दोनों हाई है तो भी कोई बात नहीं, हाई रहेगा वैल्यू, और 0 प्लस 1 है तो भी 1 रहेगा। 1 प्लस 1 बार, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस 1 बार की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैंने इन्वर्स पे पहले ही बता दिया है। तो 1 प्लस 0 भी क्या होगा? 1 ही तो होगा ना, क्योंकि एडिशन में 1 प्लस 0 ऐड करो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। मैंने एडिशन में यही बोला ना तुमको, कि जब भी आप एडिशन देखोगे तो अगर एक भी वैल्यू हाई है तो रिजल्ट हाई आएगा। जब दोनों वैल्यू लो रहेगी तब जाके रिजल्ट लो होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा हम वेरिएबल फॉर्म में भी देखते हैं। a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 1 की वैल्यू
ए प्लस वन की वैल्यू 1 होगी। कैसे, ध्यान से देखो। मान लो मैंने ए की वैल्यू 0 रखी इधर, ए की वैल्यू इधर 0 रखो, 0 प्लस 1 कितना आया, 1 ही आएगा। 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा। अब मान लो ए का वैल्यू कोई 1 भी तो रख सकता है, ए का वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 1 भी तो 1 ही होगा। तो मतलब अगर आप एडिशन में ए प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक, ए प्लस ए बार का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस ए बार का रिजल्ट होता है 1। कैसे, चलो देखते हैं। मान लो ए की वैल्यू 1 है तो सब्स्टिट्यूट करो 1 प्लस ए की जगह 1 रखो, और फिर इस ए की भी जगह, ए भी तो ए ही है ना, तो इसकी भी जगह 1 रखो। 1 प्लस 1 बार इज इक्वल टू 1। कैसे, 1 प्लस 1 बार क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 1 ही तो आया। मान लो नहीं सर आपने 1 क्यों रखा, 0 रख के देखो। चलो मैंने 0 भी रख दिया, ए की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो क्या होगा 0 प्लस 0 बार, तो 0 बार भी तो 1 बन जाएगा ना फिर ऑटोमेटिक। तो 0 प्लस 1 फिर 1 आ गया। तो आपको ये रिजल्ट्स, छोटे छोटे रिजल्ट जो है ना, एक्चुअली ये लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि इनको याद रखना है या रटना है। आपको मैंने क्या बोला, एडिशन में अगर एक भी वैल्यू 1 हो गई तो आप आंसर 1 कर देना। तो ए प्लस 1 में आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए कि एक वैल्यू 1 है, तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए ए से, ए चाहे 0 हो या 1 हो। ए प्लस ए बार में आपको पता है कि आप अगर ए की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो बार होके 1 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो 1 तो एक रहेगा ही, तो मतलब एक वैल्यू यहाँ पे 1 रहने ही वाली है, तो मतलब ऑटोमेटिक रिजल्ट 1 ही आएगा। ए बार प्लस 1 क्या होगा, मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको सोचना ही नहीं है। एडिशन में क्या है 1 है, क्या हाई वैल्यू है, तो डायरेक्टली आप रिजल्ट बोल सकते हो 1। ठीक, तो ये एडिशन था। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अपने को क्या देखना है, ध्यान से देखिए। 0 इंटू 1 क्या होगा। अब यहाँ एडिशन जैसा नहीं होगा कि सर एक हाई है तो हाई रहेगा, नहीं। 0 इंटू 1 क्या होगा, हाई इन द सेंस हाई वोल्टेज मतलब 1, और लो इन द सेंस 0 मतलब लो वोल्टेज मतलब 0। ठीक, 0 मल्टीप्लिकेशन 1 क्या होगा, 0 ही होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन है ना, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो आपको इसमें याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी 0 रह गया तो 0 ही रहेगा, एक भी 0 रहेगा 0 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में 1 तब होगा जब दोनों हाई होंगे, जबकि एडिशन में अगर एक भी हाई है, एक भी वैल्यू अगर हाई है या 1 है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी वैल्यू 0 है तो आंसर 0 होगा, यानी कि लो होगा। मल्टीप्लिकेशन में हाई वैल्यू आने के लिए, 1 आने के लिए दोनों ही 1 होने चाहिए। ठीक है, अब 0 इंटू ए क्या होगा, जैसे यहाँ ए प्लस 1 था, क्या आया था, ए प्लस 1 का आंसर 1। 0 इंटू ए का क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक 0 है ना, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो 0 ही तो आएगा। ठीक, ए इंटू ए क्या आएगा, ए इंटू ए यहाँ ए आएगा। क्यों सर, आपको यहाँ अगर 1 रखोगे ए की वैल्यू तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वैल्यूज़ जो है वो ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ए इंटू ए क्या आएगा, ए आएगा। ए इंटू 1 क्या आएगा, जैसे यहाँ ए प्लस 1 क्या आया था, 1 आया था। क्यों यहाँ 1 आया था, क्योंकि मैंने कहा था एडिशन के केस में अगर एक भी 1 हो गया, एक भी वैल्यू अगर 1 है तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ऐड हो रही ना, तो ए प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसको ए से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन में मैंने आपको क्या कहा, एक भी वैल्यू अगर हाई रह गई तो आंसर हाई ही आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आप देखो, ए इंटू 1 क्या होगा, आज ए इंटू 1 1 नहीं होगा, आज ए पर डिपेंड करेगा। अगर ए की वैल्यू 0 रही तो 0 इंटू 1 0 होता है, और अगर ए की वैल्यू 1 रही तो 1 इंटू 1 1 रहता है। मतलब अगर ए की वैल्यू 0 रहेगी तो आंसर 0 होगा, ए की वैल्यू 1 रहेगी तो आंसर 1 होगा। तो इसका मतलब वैल्यू ए पर डिपेंड करती है, इसलिए ए इंटू 1 ए आएगा। मैंने इसको आपको बहुत ही आराम से बताया, क्योंकि अगर आपको लॉजिक गेट सीखना है ना, तो ये जो जनरल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको आपको बहुत ही आराम से इनवर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं आपको किसी तरीके से बता दूंगा व्हाट्सअप से, या चैनल पे मैं अगले वीडियो डाल के भी बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करा दूंगा। थैंक यू। इसके आगे का जो हम लोग कंटेंट है वो आगे लॉजिक गेट्स पढ़ते जाएंगे, और ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये पेजेस, ये लिंक में दिया रहता है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।